जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे मैथ का टेस्ट के रूप में। क्या है कि अभी ढेर सारे वैकेंसी आने वाले हैं, कुछ का परीक्षा संभावित है। तो सोचे कि आप लोग के लिए कम से कम प्रत्येक दिन 20 क्वेश्चन मैथ का होना चाहिए। इसमें ऑल सब्जेक्ट को कवर करेंगे हम लोग। जो भी मैथ का सब्जेक्ट है वो सभी सब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, कवर करने का प्रयास करेंगे। और ये 20 क्वेश्चन का सीरीज चलेगा। कितना क्वेश्चन चलेगा दोस्तों? 20 क्वेश्चन का सीरीज चलेगा। आज जाकर के पार्ट 1 है। इसी प्रकार से आपको डेली आपका 20 क्वेश्चन मिलेगा टेस्ट के रूप में। और आप वीडियो रोक करके या बना के प्रयास कीजिए। उसके बाद इसको से मिलाने का प्रयास कीजिए कि हाँ आंसर सही है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग चलते हैं। ये देखिए मैथ का टेस्ट सीरीज आया है आज से। इसमें आपको एसएससी, चाहे एसएससी सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, रेलवे, बैंक, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा में जो 5 क्वेश्चन पूछा जाता है, बिहार एसएससी जो इंटर लेवल जो सीएचएसएल है, और जो सीजीएल सचिवालय सहायक आने वाला है, एंड उसके भी हम लोग क्या कर रहे हैं, कवर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा क्या, 6 + 4 प्लस इंटू 12/4 गुने 2 1/3 गुने 9/3 प्लस 1/2/3 का मान क्या होगा? ये पूछा गया दोस्तों। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे। 6 + 4 क्या हो जाएगा दोस्तों? 10 हो जाएगा। कोष्ट में है तो कोष्ट में छोड़ देंगे। कोष्ट में है दोस्तों तो कोष्ट में इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। प्लस 12/4 गुने 2 उसके बाद देखेंगे 1/3 इंटू 9/3 प्लस 1/2/3। इसको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। देखिए सबसे पहले होता क्या, गुना जाकर आपको भागा होगा तो 4×3 = 12। फिर आप देखेंगे कि भागा हो गया तो 10 प्लस 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 और 1 4/3 इंटू 9/3 प्लस 3 एकम 3, 3 और 2 5/3। फिर देखेंगे यहाँ पे काटेंगे 3×3 सॉरी, अगर भागा है दोस्तों तो भागा कर देंगे। 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 3×3 9, 3 से 3 कट गया दोस्तों। 10 6 16 प्लस 4 प्लस 5/13, 16 4 दोस्तों क्या होगा 20 प्लस 5/3। फिर यहाँ एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 3, तो 20×3 60 प्लस 5 यानी 65/3। ये कैलकुलेशन था दोस्तों, है ना। कैसा मैथ है, कैलकुलेशन है, यानी 65/3 आपका राइट आंसर हुआ, बी नंबर। ठीक है, देखिएगा समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर देखें दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कह रहा है कि एक वृत्ताकार ट्रैक में ट्रैक के परित है, एक दौड़ में एक एथलीट पहले राउंड 10 मीटर पर सेकेंड, एक वृत्ताकार जाकर के जगह है, इसमें जाकर के एक एथलीट यानी कि दौड़ने वाला है, वो क्या कर रहा है, राउंड लगा रहा है, दौड़ रहा है। तो पहले राउंड वो 10 मीटर पर सेकेंड, पहले राउंड में जब दौड़ लगा रहा है तो 10 मीटर पर सेकेंड की गति से, दूसरे राउंड में दौड़ लगा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड की गति से, है ना, और तीसरे राउंड में जो दौड़ लगा रहा है वो जाकर 30 मीटर पर सेकेंड की गति से दौड़ लगा रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे कि आखिर कुल दौड़ इन्होंने कितना लगा रहा है, इसका एलसीएम निकालेंगे। कुल दौड़ इन्होंने कितना लगा रहा है, तो कुल दौड़ जो हो जाएगा, इसका एलसीएम जो हो जाएगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा 60। कुल दौड़ कितना मीटर लगा रहा है, 60। अगर 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से दौड़ लगाता है तो 60 मीटर दौड़ लगाने कितना सेकंड का समय लगेगा, 6 सेकंड का लगेगा। फिर अगर 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से 60 मिनट दौड़ लगाता है तो कितना सेकंड का समय लगेगा, 3 सेकंड का 20 तिहाई 60, है ना। अगर 60 मिनट दौड़ना है और 30 मीटर पर सेकंड के चाल से दौड़ता है तो कितना टाइम लगेगा दोस्तों, तो जाकर के 2 सेकंड टाइम लगाएगा। फिर देखेंगे दौड़ में उसकी औसत चाल क्या होगा, दशमलव के 2 स्थान तक ही आपको मानना है। तो दौड़ में उसका स्थान क्या होगा, दशमलव के 2 अंक तक मानना। तो अब यहाँ पर देखिए कि औसत चाल बराबर का फॉर्मूला होता है, औसत चाल बराबर औसत चाल बराबर फॉर्मूला होता कुल दूरी। तो कुल दूरी कितना है, 60। कुल दूरी कितना है, 60। लेकिन यहाँ समझना है कि 3 बार चक्कर लगाया, एक बार चक्कर जो फील्ड का लगाया है वो 10 मीटर पर सेकेंड, दोबारा चक्कर लगाया 20 मीटर पर सेकेंड, और दोबारा चक्कर लगाया जाकर के 30 मीटर पर सेकेंड। तो टोटल 3 दूरी हो गया ना, तो 3 दूरी हो गया मतलब का 3 से अगर क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। अब कुल जो समय लगा वो जाकर के पहले में 6 सेकेंड, दूसरे वाला में राउंड में 3 सेकेंड, और तीसरे राउंड में 2 सेकेंड। तो 6 और 3 9 9 2 11 सेकेंड, यानी कि टोटल समय लगा। तो चाल वाला औसत चाल वाला होता है कुल दूरी बटा समय। कुल दूरी बटा क्या हो जाएगा दोस्तों, समय। यानी कुल दूरी कितना हो गया, 180 मीटर, और समय कितना हो गया, 11। यहाँ काटा है तो काटे दोस्तों, 11 एकम 11, 11 एकम 11, उसके बाद बच रहा है 7 0, यानी कि 11 छक 66, 11 छक 66। देखिए ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब यहाँ पर 11 से 40 बचा, तो यहाँ पर 0 बैठाएंगे तो 11 तिहाई 33। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। एक बार और समझा देते हैं आप लोग के, एक बार और समझ लीजिए ताकि समझ में आ जाए। पहले राउंड 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, दूसरे राउंड 20 मीटर पर सेकंड, और तीसरे राउंड 30 मीटर पर सेकंड। इसका हम क्या करते हैं कि एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 10 20 और 30 का एलसीएम जो निकाले वो 60 मीटर आया। एक आगे उसका एक दूरी आ गया, क्या इतना दूरी है। अब खुद से आप सोचिए कि 60 मीटर दूरी तय करना है और 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड आप दौड़ रहे हैं, तो क्या सेकंड समय लग रहा होगा, 6 सेकंड लग रहा होगा। 60 मीटर दूरी तय करना है और 20 मीटर पर सेकंड से दौड़िएगा तो क्या सेकंड समय लगेगा, 3 सेकंड लगेगा, है ना। 60 मीटर दूरी तय करना है और 30 मीटर पर सेकंड से दौड़िएगा तो क्या सेकंड का समय लगेगा, 2 सेकंड का समय लगेगा। अब यहाँ पर देखिए कि औसत चाल बराबर जो पूछा है, तो कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय, है ना, कुल दूरी बटा कुल समय देखेंगे, है ना। तो अब यहाँ देखें कि कुल 3 बार दौड़ किया है, तो 1 बार 60, तो 3 बार में 180। कुल समय लगा जो 3 बार में कितना, 11 सेकंड लगा। भागा लगा दे तो आ गया आपको जाकर के 16.36 मीटर, अरे 16.3 जाकर के 6 मीटर पर सेकंड के हिसाब से आपको ऑप्शन नंबर क्या हो गया दोस्तों, बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का वो देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है दोस्तों। देखिए बेहतर क्वेश्चन है, बेहतर क्वेश्चन है। बैकग्राउंड पहले नहीं ले पाए थे, है ना। चलिए बेहतर क्वेश्चन है। एक एसी का अंकित मूल्य 36,800 रुपया है। इनके अंकित मूल्य का मतलब तो मार्केटिंग प्राइस। एक एसी मार्केट में होगा दाम छापा हुआ रेट, और क्या बोलेंगे, अंकित मूल्य। यानी कि इसको एमपी से सूचित करते हैं। इसका अंकित मूल्य 36,800 रुपया है। आप एसी लीजिएगा तो कितना पहला है, 36,800। तो फिर बोला है कि दुकानदार इस पर 11% ऑफ सीजन का छूट प्रदान करता है।
इस पर 11 प्रत्येक आ देता है, छूट देता है। क्योंकि सीजन ऑफ हो जाता है तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है जो गर्मी में उपयोग किया जाता है वो कुछ रेट कम करके आपको क्या करवा देंगे, उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है, तो एसी का विक्रय मूल्य कितना होगा। अब देखिए कि दाम तो रख लेता जाके 36,000, दाम रख लेता 36,800। तो मार्केटिंग प्राइस अपने आप में जो होता है 100% होता है। और आप गए ऑफ सीजन में लेने के लिए, तो ऑफ सीजन में जब गर्मी खत्म हो गया तब गए लेने के लिए तो छूट देगा ही, तो अभी 11% छूट दे दिया। अब बताइए कि 100% पहले ले रहा था, अब 11% छूट दे दिया, एक मतलब आपसे लिया कितना जी, 89% लिया, है ना लिया। अब है जब जिसको निकालना है उसे गुना कर देंगे, तथा जो दिया हुआ है उसे क्या कर देंगे, भाग कर देंगे 2 जीरो से 2 जीरो, 9 8 72। अगर गुना करेंगे दोस्तों तो हम लोग देखेंगे कि जो आंसर आएगा वो 72,752 रुपये आपको राइट आंसर आएगा। गुना कर लीजिएगा, 72,752 रुपये आपको राइट आंसर आएगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सारा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान देकर के देखना है। और प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है, कह रहा कि अर्धवार्षिक रूप से दे 2 प्रति वार्षिक नॉमिनल रेट के अनुपात प्रभावी वार्षिक ब्याज दर क्या होगा। यानी कह रहा है कि टाइम जो है, जो आपको रेट है वो 2% एक वर्ष में लिया जाता है, वार्षिक लिया जाता है, वार्षिक 1% का लिया जाता है, वार्षिक लिया जाता है। जो टाइम आपको दिया हुआ 1 वर्ष दिया हुआ, टाइम क्या दिया हुआ 1 वर्ष। लेकिन बात ऐसा है कि अर्धवार्षिक रूप में लेना, अर्धवार्षिक में लगा कि 6 माह पे जाके लेना। ये सब खुद से सोच के देखिए कि अगर हम आपके पास 10 रुपया पैसा बकाया है, लेकिन आप बोलिएगा, आप बोलिएगा कि जा करके कि हम कि 6 महीना पर रन कर लीजिए, तो 6 महीना पर आपके पास जाएंगे लेने के लिए तो 5 रुपया दीजिएगा, 5 रुपया 6 महीना में और 5 रुपया अगला 6 महीना में। तो 1 साल में 2% ब्याज है, तो 6 महीना पर यानी कि छमाही रूप में, क्या भाई छमाही रूप में, छमाही रूप में कितना होगा दोस्तों, छमाही रूप में 1% होगा। लेकिन टाइम जो है 1 साल में कितना बार जाइएगा, तो 1 साल में 2 बार जाइएगा, 1 साल में कितना बार जाइएगा, 2 बार जाइएगा ना। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, तो एक कितना प्रभावी है, तो जब आपको 2 वर्ष का ये सीआई निकालना होगा, सीआई निकालना होगा, तो सबसे आसान तरीका क्या है कि 2p प्लस p स्क्वायर बटा 100, यानी 2p के वैल्यू कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 के स्क्वायर बटा 100, यानी 2 प्लस 1 के स्क्वायर 1 बटा 100, 2 यहाँ करेंगे दोस्तों, तो फिर यहाँ आ जाएगा जा करके, कटेगा नहीं, कट जाएगा 0.001, सॉरी 0.01 आ जाएगा, तो जोड़ेंगे तो 2.01% आपका राइट आंसर होगा। 2.01% यानी कि ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर से एक बार समझा दे इसको, है ना, फिर से एक बार समझा देते हैं, देखिए फिर समझिएगा। कह रहा है कि अर्धवार्षिक रूप से, यानी कि अर्धवार्षिक मतलब का 6 माह पे 2% वार्षिक नॉमिनेट है, यानी कि 2% इसका रेट है, वर्ष में जाइएगा 2%, तो अनुरूपी प्रभावी ब्याज दर क्या होगा, तो 1 वर्ष में 2% है वार्षिक, और 1 वर्ष में कितना आपको हो जाएगा, 1 वर्ष टाइम कितना 1 वर्ष, लेकिन ये लेना है किस रूप में, छमाही रूप में। तो 1 साल में 2%, तो 6 महीना में कितना प्रतिशत, 1%, तो 1 साल में कितना बार होगा, 2 बार, तो 2 बार का एक सीआई निकाल दिए, यानी कि जाकर कंपाउंड इंटरेस्ट उसको बोलते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, 2p प्लस p स्क्वायर बटा 100, तो 2 और p का वैल्यू कितना 1% प्लस 1 का स्क्वायर बटा 100, 2 में 1 से करेंगे 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 बटा 100, या करेंगे भागा देंगे दोस्तों, तो 0.01 और जोड़ देंगे तो 2.01% आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन देखने का हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, शायद 6 नंबर क्वेश्चन है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आखिर सबको तो बनाना है, 5 बना दिए 6 बना दिए कोई दिक्कत नहीं। एक कार को कोरिया 12 दिन में करती है, रीता 18 दिन में, और गीता
24 दिन में पूरा कर सकती है। यानी कोरिया जो है ये काम को 12 दिन में करेगी, फिर रीता जो है ये काम को 18 दिन में करेगी, और गीता जो है इसी काम को 24 दिन में करेगी, है ना। अब ये सब काम करती है, लेकिन कहा जा रहा है कि रीता और गीता 6 दिनों तक के साथ में काम की। रीता और गीता 6 दिन तक। तो सबसे पहला नंबर ये समझेंगे कि आखिर काम है कितना। तो काम निकालने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि इसका एलसीएम क्या होगा। जो एलसीएम होगा वही काम कहलाता है। तो एलसीएम निकालेंगे दोस्तों तो आ जाएगा कितना, 72। एलसीएम कितना आ जाएगा, 72। तो कोरिया देखिए टोटल ऐसे आप समझिए कि 72 को लड्डू है और कोरिया 12 दिन में खाएगी, 12 दिन में खाएगी। तो एक दिन में कोरिया क्या लड्डू खाएगी, 6 गो, है ना, 12 6 72, है ना। 72 को लड्डू है और रीता जाएगी तो 18 दिन में खाएगी। तो कै गो लड्डू डेली खाएगी जी, 4 गो। 72 को लड्डू है और गीता 24 दिन में खाएगी तो डेली कै गो लड्डू खाएगी, 3 गो। खाएगी या नहीं खाएगी। फिर बोला जा रहा कि रीता और गीता, ऐसे सोचिए कि रीता और गीता जाके 6 दिन तक के काम किए, यही 6 दिन तक के लड्डू खाई है। रीता प्लस गीता क्या दिन तक खाई है, 6 दिन तक के। तब बताइए 6 दिन तक के खाएगी कौन, रीता और गीता। तो रीता और गीता आखिर एक दिन में कितना खाती है। तो रीता खाते है 4 गो और गीता खाते है 3 गो। तो एक दिन में क्या खा रही, 7 गो। तो 6 दिन में कितना खा गई होगी, 42 गो, हाँ ना। 6 दिन में कितना लड्डू खा गई होगी, 42 लड्डू खा गई होगी। तो फिर कह रहा है आगे कि फिर गीता की जगह कोरिया, गीता चल जाती है, गीता कहा जाती है चल जाती है, एक जगह पर कौन आ जाते, कोरिया। कोरिया ने ले ली और कार को कुल मिलाकर कितने दिनों में समाप्त किया जाएगा। आप बताइए कि अब काम कौन करेगी। तो रीता और कोरिया, रीता और कोरिया। तो रीता और कोरिया शेष कार को ना, शेष कार रीता कार्य कोरिया प्लस रीता। तो शेष कार्य है कितना, तो टोटल 72 को 42 को काम हो चुका है। तो ये बचा हुआ क्या है, 30 को। अब कार्य किसको है, तो कोरिया और रीता को। तो कोरिया और रीता, तो कोरिया और रीता मिलेगी कितना खाएगी, तो 10 को, 6 4 10। तो आप बताइए कितना दिन में खा जाएगी, 3 दिन में। तो कुल कितना समय लगेगा, कुल समय तो कुल समय कितना लगा, 3 दिन यहाँ पर लगा और यहाँ पर जाकर दिन लगा दोस्तों, 6 दिन तक काम किया ना, 6 दिन यहाँ पर लगा। तो कुल मिला कर दिन समय लगा दोस्तों, 9 दिन का समय लगा। कुल मिला करके आपको जो समय लगता है वो कै दिन का लगता है, 9 दिन का लगता है। चलिए ठीक है, देखिए नेक्स्ट वीडियो। कहा जा रहा है कि अवरोही क्रम में इसको सजाना, इसको क्या करना है, अवरोही क्रम में सजाना है। अवरोही के मतलब सबसे पहले ये समझना है, अवरोही के मतलब क्या होता है। तो अवरोही के मतलब होता है घटते और आरोही के मतलब होता है बढ़ते, है ना। अवरोही के मतलब घटते, आरोही के मतलब बढ़ते, है ना। देखेंगे कितना है दोस्तों, 7/8, 13/16, 31/40, 63/80। इस प्रकार से आपको दिया हुआ है। तो कह रहा है कि आरोही क्रम में सजाएं। तो आरोही के मतलब क्या होगा कि आकर के आपको घटते क्रम में सजाएं। तो घटते क्रम में सबसे पहले बड़ा के, उसके बाद उससे छोटा के, उसके बाद उससे छोटा के, उसके बाद उससे छोटा के। तो इसको निकालने का सबसे आसान तरीका क्या होगा कि जितना भी हर है वो हर का आप एलसीएम ले लीजिए। तो हर कितना है, 8, 16, 40, 80। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका जो है दोस्तों वो कितना है, जाकर के 80 आएगा। कितना आएगा, 80 आएगा। आप लोग एलसीएम निकालने का प्रयास कीजिए, ठीक है। 80 एलसीएम आ गया। अब देखिए यहाँ पर 8 दाहिए 80, 16 पचे 80, फिर ना देखिए जाकर के 40 दूनी 80, 80 एकम 80। ये कितना हो गया, 70। ये कितना हो गया, 65। ये कितना हो गया दोस्तों, 62। ये कितना हो गया, 63। तो कह रहा आरोही क्रम में, अवरोही बोला जा रहा, अवरोही। अवरोही क्रम में, तो अवरोही मतलब क्या कि घटते क्रम में आपको सजाना है। तो घटते क्रम में तो सबसे पहले बड़ा वाला होगा, तो 7/8। इसे बड़ा कौन, इससे छोटा कौन होगा, तो 13/16। इससे छोटा कौन होगा, 63, 63/80। और सबसे छोटा कौन होगा, 31/40। आप देखिए ऑप्शन कौन है, 7/8, 13/16, 7/8, 13/16, 63/80, 31/40। आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो गया। तो क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले, 7 नंबर है दोस्तों, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के कोनों को काट करके एक समचतुर्भुज बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? समचतुर्भुज। तो ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए आगे यहाँ पे देखिए कि एक त्रिभुज ले ली, इसका भुजा कितना है दोस्तों? 6 है। अब यहाँ काट करके एक षष्ठभुज बनाया जाएगा, तो ये हो गया पहला भुजा, ये हो गया दूसरा भुजा, ये हो गया तीसरा भुजा। षष्ठभुज है तो कितना भुजा होना चाहिए? 6 भुजा होना चाहिए। ये हो गया चौथा भुजा, ये हो गया पांचवा भुजा, ये हो गया छठा भुजा। ठीक है, अब यहाँ पर भुजा कितना दिया हुआ? टोटल 6 दिया हुआ, तो 2 ही हो जाएगा, 2 ही हो जाए, 2 हाँ, तब टोटल 6। अब तीनों तरफ होगा ना, तो 2 ही होगा, 2 ही होगा, 2 ही होगा, 2 2 2 हो गया। तो क्या रहा कि षष्ठभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, है ना? तो सम षष्ठभुज का क्षेत्रफल, सम षष्ठभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? तो देखिएगा 6 इंटू √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, इंटू क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 इंटू √3/4 और भुजा कितना है? 2, तो 2 के क्या करेंगे दोस्तों? 2 के हम लोग क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 6 इंटू √3/4 और 2 का स्क्वायर दोस्तों 4, 4 से 4 क्या हो गया? कट गया। 6√3, इसका क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 6√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अब आप लोग भी वीडियो रोक करके बनाने का प्रयास कीजिएगा, उसके बाद फिर देख लीजिएगा सोल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन क्या है पता चल जाएगा आपको। देखिए बेहतर क्वेश्चन है, इस पूरा टेस्ट सीरीज का लगभग सबसे बेहतर क्वेश्चन यही माना जाता है। रमेश ने कुछ पैसे उधार लिए, रमेश ने कुछ पैसे उधार लिए, और पहले वर्ष के अंत में अब कितना पैसा उधार लिया जानकारी नहीं है, लेकिन ये जरूर जानकारी है कि इन्होंने कुछ पैसा का किया है कि उधार लिया है। लेकिन पहले वर्ष के अंत में, है ना, पहले वर्ष के अंत में दोस्तों ये जाकर के 4565 रुपये का कर देता है, लौटा देता है। दूसरे वर्ष के अंत में जाकर के 6534 रुपये भुगतान कर रहे हैं कि लौटा देता है ना। सहमत हो गया। यदि ब्याज की दर जो है 10%, जो रेट है वो कितना परसेंट है दोस्तों? 10%। तो रमेश द्वारा उधार ली गई राशि क्या है? रमेश द्वारा उधार ली गई राशि क्या है? तो आगे ये देखिए कि पहला वर्ष में कितना परसेंट है? 10%। पहला वर्ष में कितना परसेंट है? तो 10% है। तो यहाँ पर देखेंगे 10% निकालेंगे परसेंट के लिए 100, 0 से 0 यानी कि 0.1 ब्याज जो लगेगा 0.1। अब हम मान लीजिए कि पैसा कितना था? 1 था। पैसा कितना था? 1 था। अब 1 पैसा था, ब्याज मिला 0.1, तो टोटल हो गया 1.1 हो गया। 1.1 किसके बराबर हो गया? पहले वर्ष के लिए 4565 के क्या हो गया? बराबर हो गया। तो पहले वर्ष में कितना पैसा दिया हुआ था? 1। पैसा कितना दिया हुआ था? 1। अब ये बात को समझना, मेन यही चीज को समझना है कि आखिर पहला वर्ष में रेट कितना दिया, ब्याज कितना दिया पहला वर्ष से? 10%। तो 10% का निकालिए, है ना। 10% के लिए कर रहे 100, 0 0 काटे तो 1/10 हो गया। 1 का हो गया 10 हो गया, भागा दिए तो 0.1 तो इतना ब्याज मिला। इतना क्या मिला? ब्याज मिला। लेकिन उसका पैसा भी तो है, उसका पैसा कितना लगा होगा? 1। पैसा कितना लगा होगा? 1। तो अब देखेंगे कि 1 रुपया उसको पैसा लगा होगा और ब्याज मिला 0.1, तो टोटल मिल गया उसको 1.1 ना मिल गया। अब 1.1 जो हो गया वो जाके किसके बराबर हो गया? 4565 के बराबर हो गया। तो क्या रहा कि आखिर कितना पैसा दिया था पहले वर्ष में, है ना। पहले वर्ष टोटल निकालना है ना। तो अब देखेंगे कि जिसको निकालना होगा से गुना तथा जो दिया हुआ है उससे भागा। पॉइंट हटाएंगे दोस्तों, 0 हो जाए, 0 बैठा देंगे। ठीक है, 11 से अगर हम इसको काट के देखते हैं, 11 से अगर काट के देखते हैं तो एक काटेगा जाकर के आपको 415 बार में। कितना बार कटेगा? 415 बार में गुना कर दे तो पहले बार से उसको जो पैसा मिला वो कितना मिला जाकर के? कितना पैसा दिया था? तो 4150 रुपया। फिर दूसरे वर्ष की अगर बात करें तो यहाँ से निकाल लीजिए, आप इसी से निकाल लीजिए। 1.1 था, 1.1 था, है ना। तो एक 2 वर्ष के जो निकालेंगे ब्याज, 2 वर्ष के जब हम निकालेंगे जाकर के
तो 2 वर्ष के जब निकालेंगे, 2 वर्ष का जब अगर हम निकालेंगे CI तो क्या होगा 1.1 गुने 1.1 टोटल हो गया। तो इसको CI का डायरेक्ट अमाउंट निकाल लेना, डायरेक्ट अमाउंट घटाएंगे नहीं, डायरेक्ट अमाउंट निकाल लेंगे। यहाँ करेंगे तो 1.21 अब 1.21 बराबर कितना 6534 के बराबर है। तो यहाँ पर ही पैसा कितना लगा होगा 1 लगा होगा। तो जिसको निकालना है उससे गुना और जो दिया हुआ उससे क्या कर देंगे दोस्तों भाग कर देंगे। पॉइंट हटाएंगे दोस्तों, यहाँ 0 बैठा देंगे। पॉइंट हटाएंगे तो क्या बैठा देंगे 0 बैठा देंगे। अब ये काटेगा जाकर के 54 बार, कितना बार कटेगा 54। अब यहाँ पर कितना पैसा लिया, कितना पैसा यहाँ पर देना पड़ा उसको 5400 रुपया। अब देखिए टोटल पैसा उसको देना पड़ा, कुल धन उसको जो देना पड़ा, कुल धन जो देना पड़ा वो 4150 पहला वर्ष में पैसा दिया था और दूसरा वर्ष जाकर के 5400। तो कुल मिलाकर के जो उधार दिया गया था, तो कुल मिलाकर के जो उधार दिया गया था वो 9550 रुपया। कितना दिया गया था 9550 रुपया। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो जाकर के आपको ऑप्शन नंबर डी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोई क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेशन हो जाती है, उसमें कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखिए समझिएगा। कह रहा 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए कह रहा 40 वस्तु का विक्रय मूल्य के SP बोलते हैं यानी कि सेलिंग प्राइस, और एक क्रय मूल्य जो है वो 60 वस्तुओं का बराबर। तो अब जाकर के जब वापस से बराबर टाइम को कर दिए पलट दिए, यानी कि आगे जाकर के 60:40। अगर काटेगा तो काट भी सकते हैं, ना भी काटे तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपको आएगा। अब यहाँ पर खुद देखिए कि 40 में वस्तु खरीदे हैं और वस्तु कितना बेच रहे हैं 60 में। इसका मतलब क्या हो रहा प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा दोस्तों प्रॉफिट। तो बोल रहा है प्रॉफिट कितना % हुआ, तो आप देखिए खुद से कितना प्रॉफिट हुआ तो 20। प्रॉफिट कितना हुआ 20। प्रॉफिट की तुलना छोटा से हमेशा जो होता है प्रॉफिट की तुलना छोटा से और लॉस की तुलना बड़ा से। तो 40% के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों 20 दूनी 40, 20 पैसे जाकर के 50 दूनी 100। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं सॉरी है ना 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर ABC एक कार को A है B है C है। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। 42 दिनों में 56 दिनों में और 63 दिनों में काम करते। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन A ने काम समाप्त होने के 12 दिन पहले 10 दिन पहले, काम जब भी समाप्त होना था कब समाप्त होना था नहीं पता है ना, लेकिन उसके 10 दिन पहले इन्होंने क्या किया जाकर काम छोड़ के चल गया। उसके बाद जाकर के आपको तो A ने 10 दिन पहले काम छोड़ देता है और कब काम समाप्त हो ये जानकारी नहीं है। फिर जाकर के B ने काम पूरा होने के 12 दिन पहले छोड़ दिया, इन्होंने 12 दिन पहले छोड़ दिया है ना। तो कुल कार्य को पूरा करने में कितना दिन समय लगा, लगभग 2 जाकर के आपको लगभग इसका आंसर क्या करना बताना। तो सबसे पहले देखिए कि आखिर काम है कितना। तो काम के लिए हम क्या बताते हैं दोस्तों कि एलसीएम ले लीजिए, आपको पता चल जाए काम कितना है। तो एलसीएम जब लेंगे दोस्तों तो एलसीएम जो इसका आएगा वो 504 आएगा। क्या आएगा दोस्तों 504। ये कुल काम जो है वो 504 है। अब बताइए कि ए करता 42 दिन में तो डेली आखिर कितना कर रहा होगा 12 गो। बी करता 56 दिन में तो डेली कितना कर रहा होगा 9 गो। और सी करता जाकर के आपको 63 दिन में तो डेली क्या कर रहा होगा 8। फिर कह रहा है कि ये तीनों मिल करके एक जाकर के कुल कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ पे देखिए कुल काम को समाप्त करने में जो समय लगेगा, कुल जो समय लगेगा तो कुल कितना 504 काम है यहाँ पे। अब 10 दिन पहले जा रहा तो इसका काम तो पड़ेगा सी को लोग, तो कहेगा क्या कि कितना काम ही छोड़ के जाएगा तो 120। एक दिन 12 तो 10 दिन पहले जाएगा तो 120 काम छोड़ के जाएगा। फिर जाकर के बी जा रहा है
कितना दिन पहले 12 दिन में, तो एक दिन में 9 काम, तो 12 दिन में 108 काम, ये छोड़ कर जाएगा। ये सब काम किस पर लोड पड़ेगा? तो सी पर पड़ने वाला, क्योंकि सी जा नहीं रहा है, सी को करना पड़ेगा वो काम को। तो आखिर कुल कितना काम हो जाता है, आखिर कुल कितना काम हो जाता है? तो जोड़ेंगे 8 4 12 के 2 2 2 4 2 और 1 3 5 और 2 7। अब कुल यहाँ पे कितना होगा? तो 29। कुल कितना होगा दोस्तों? 29। तो देखेंगे 29 दूनी 58, 29 दूनी 58, 29 दूनी क्या हो जाएगा? 58 हो जाएगा। अब बच्चा यहाँ पे कितना दोस्तों? तो बच रहा 15 और 2, यानी कि जाकर के यहाँ पे बच रहा जाकर के आपको 15 2 यानी कि 152। तो हो जाएगा जाकर के 29 25 245 हिसाब लग जाएगा। फिर वहां पर ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, और लगभग में पूछ रहा है 25 पॉइंट कुछ होगा, लेकिन पॉइंट वैसा आंसर नहीं है, ऑप्शन नहीं है ना। तो हम लोग मार दें क्या जाकर के आपको? ऑप्शन नंबर बी, ये 25 पॉइंट कुछ आने वाला है, लेकिन आप बोल दिया लगभग में, तो 25 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर देखिए। 11 नंबर बेहतर क्वेश्चन है। जितना ही क्वेश्चन है सब क्वेश्चन छाट करके लाए दोस्तों आप लोग के लिए। बेहतर से बेहतर कंटेंट है। जाकर के आपको कह रहा है कि 3 धावक है, अमन, रमेश, नरेश। तो अमन है, रमेश है और कौन है? नरेश है। इसने अमन रमेश को 42 मीटर आगे रह करके, अमन जो है रमेश से 42 मीटर 48 मीटर आगे रह करके, और नरेश से जाकर के, नरेश से अमन जो है हो जाए कितना मीटर आगे है? 68 मीटर आगे रह करके पूरी दौड़ करता है। लेकिन इसी लंबाई की एक आन दौड़ में रमेश नरेश से 25 मीटर आगे रहता है। एक और दौड़ होता है तो रमेश उसमें नरेश से कितना मीटर आगे हो जाता है? 25 मीटर आगे रह जाता है। पूरी दौड़ करता है। तो प्रत्येक धावक पूरी दूरी को स्थिर चाल से तय करता है, स्थिर चाल से तय करता है। तो दौड़ की लंबाई क्या होगा? तो सबसे पहला नंबर ये देखेंगे कि दौड़ की लंबाई x मान लेते हैं। दौड़ की लंबाई कितना मीटर है दोस्तों? x मीटर है। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जीत रहा है कौन? तो जीत रहा अमन, क्या कि जाकर रमेश से भी जाकर के 48 मीटर आगे जीत जाता है, हो जाता है, और जाकर के नरेश से 68 मीटर पहुंच जाता है। तो पहली दौड़ में जीत रहा कौन? अमन जीत रहा दोनों से। तो आखिर यहाँ पर देखिए कि आखिर इतने लोग हार रहा कितना से? तो जो अब जाकर के रमेश जो हार रहा है तो 1 से -48 से हार रहा है, और जो जाकर के नरेश जो हार रहा है ना, नरेश जो हार रहा है, तो आगे लिख देते नरेश है ना, नरेश जो हार रहा है वो कितना मीटर से हार रहा है? 68 मीटर से। तो 1 से -68 मीटर। रमेश जो हार रहा है वो कितना से? 1 से -48 मीटर से हार रहा है। और जाकर के फिर निकालना हम लोग के, जाकर के अब की जाकर के नरेश से हार जा रहा है, फिर क्या हार जा रहा है? रमेश कितना मीटर से हार जा रहा है? तो जाकर के आपको 25 मीटर से हार जा रहा है दोस्तों। 25 मीटर से हार जा रहा है। कितना मीटर से हार जा रहा है? 25। तो 1 से -25, और जाकर के एक और का हो जा रहा है, जाकर के रमेश जीत जा रहा है। तो रमेश कितना मीटर जीत रहा है? तो 1 मीटर जीत जा रहा है। कितना मीटर जीत जा रहा है? 1 मीटर से। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, जो x का वैल्यू आएगा वो यहाँ कहा जाएगा और आंसर हो जाएगा आपको। कि यहाँ पर हम जाकर के क्या कर दिए कि जाकर के दौड़ का अनुपात निकाल दिए, रमेश और नरेश के है ना, दूरी का अनुपात निकाल दिए। क्या निकाल दिए? दूरी का अनुपात। तो x में 1 से गुना करेंगे x स्क्वायर, माइनस के 68 फिर यहाँ गुना करेंगे जाकर के x में 1 से, तो x स्क्वायर माइनस के 48x गुना होगा ना। फिर उसके बाद x में 25x, और फिर जाकर के माइनस का हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा। और 48 गुने करेंगे 25, 48 गुने करेंगे 25, तो क्या जाएगा दोस्तों? 1200। क्या जाएगा? 1200। अब यहाँ पर x होगा, ठीक है। अब x स्क्वायर से x स्क्वायर का हो जाएगा, कर जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग कैलकुलेशन, माइनस के 68x और ये जोड़ेंगे दोनों, तो जाकर के आ जाएगा 73 बराबर माइनस के 73x प्लस 1200। इसको इधर लेकर के आएंगे तो जाकर के माइनस के 68x
प्लस के 73x बराबर के 1200। यहाँ 5x बचेगा बराबर के 1200। यहाँ काटेंगे तो आ जाएगा x बराबर 240 मीटर। x के जो वैल्यू आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 240 मीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर देखिए, बेहतर क्वेश्चन देखिए क्या रहा जाकर के आपको कि x माइनस वाई का 85% बराबर x प्लस वाई का 25%। प्रतिशत प्रतिशत का हो गया, समाप्त हो गया। 17 पचे 85, फिर जाकर के 5 पचे 25। 17x माइनस 17 वाई बराबर 5x प्लस 5। इधर लेकर जाइए 17x माइनस के 5x प्लस में माइनस में 5y प्लस के 17y माइनस में तो इधर आ गया प्लस में। तो बच्चा क्या 12x बराबर है 22y। अब काटेगा तो 6 दूनी 12, 11 दूनी 22। अब यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर लेते हैं 6x बराबर 11y। अब आपस जब अंक बराबर आता है तो अंक क्या हो जाता है, पलट जाता है। तो x अनुपात y बराबर 11 अनुपात का हो जाए 6। फिर बोला है तो y x का कितना प्रतिशत है, y जो है y कितना है, किसका पूछ रहा, x का। परसेंट के लिए कहा जाए दोस्तों 6 करेंगे यहाँ पे तो 600 बटा 11, 11 पचे 55, 11 पचे 55 सब है ना। फिर इसके बाद देखेंगे बचा कितना 5, 0 50, 11 चौके 44, 11 चौके 44, 54.6 बटा 11 प्रतिशत आपको राइट आंसर आएगा। 54.11 बटा 6 क्या आएगा आपका राइट आंसर आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट। देखिए एक व्यक्ति एक पैकेट को वास्तविक माप से 10% कम वजन का उपयोग करता है और उसके किराए मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। यानी कहता है कि हम आपको जो सामान दे रहे हैं ना वो किराए मूल्य पर ही दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, किराए मूल्य। यानी जैसे मार्केट से लेकर के आ रहे हैं वैसे ही दे रहे हैं। अब यहाँ पर हो रहा क्या कि वो कह के तो देता है कि जाकर हम 100 पूरा 1000 ग्राम दे रहे हैं, लेकिन 10% का क्या करता है, कम वजन का प्रयोग करता। अब 1000 ग्राम यानी कि 1 केजी में 1000 ग्राम होता है तो 1 किलो का के देता है लेकिन 10% लाभ कमा लेता है। इसका मतलब वो दे रहा है कितना ग्राम जाकर के आपको 900 ग्राम दे रहा है, तब 10% लाभ कमा रहा है। तो कह रहा है जाकर आपका कि कितना % लाभ हो रहा है। तो लाभ आगे देखिए आखिर कितना हो रहा है, 100 ग्राम। प्रॉफिट प्रतिशत लाभ कितना का हो रहा है, 100 का है ना। किससे हो रहा, तो किराए मूल्य से हो रहा है, छोटा सा हो रहा परसेंट के लिए 100, 20 से 20, 11 नवा 99 100 यानी कि 11.9% राइट आंसर आपको सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, खाली सिर्फ यहाँ पर ध्यान दिए देना है कि यहाँ पर हम कोई बकवास नहीं करते, जो भी है वो कंटेंट देते हैं, पढ़ाते हैं। ये नहीं कि हाँ एक क्वेश्चन बताए हैं और कह रहे कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ये सब कुछ नहीं। अगर मन होगा तो कीजिए, नहीं मन है तो नहीं कीजिए, कोई दिक्कत उससे नहीं है। लेकिन आप यहाँ का पढ़िए जरूर, है ना, पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, लगता है कि ना आप कुछ कर रहे हैं तो आप कीजिए वैसा। तो ये कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन में कि किसी संख्या को 42 से भागा देने पर हमें भागफल के रूप में 120 प्राप्त होता है ना, और शेषफल क्या प्राप्त होता है 0। इसे कोई मतलब नहीं है। तो उसी संख्या को इसी संख्या को 41 से भाग देंगे तो भाग शेषफल कितना प्राप्त होगा। अब आप खुद से देखिए कि 120 को 41 से भाग दीजिए तो क्या बार लगेगा, 2 बार 41 दूनी 82, बच रहा कितना दोस्तों 38। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर का हो जाएगा सी। राइट आंसर का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन। अभी 6 क्वेश्चन और बचा हुआ है दोस्तों, 6 क्वेश्चन और बचा हुआ है, लेकिन बताना नहीं है, हो जाएगा। ठीक है, पंकज एक कुर्सी की बिक्री पर पहले 250 रुपए की नगद छूट, उसके बाद फिर 8% और 5% के 2 क्रमिक छूट देता है। यदि कुर्सी का अंकित मूल्य 4250 रुपया है तो छूट दी गई ग्राहक के लिए कितना रुपया कुर्सी मिल जाएगी, है ना। ग्राहक को कुर्सी कितना रुपया मिल जाएगी। सबसे पहला नंबर कुर्सी कीमत कितना रखा गया है 4200,
4250 रुपया। 250 रुपया कहता है कि आगे तो छूट ले लो, तो बचा कितना 4000। लेकिन 4000 में है ना, ग्राहक का जो ग्राहक का एमपी 4000 में 2 क्रामिक छूट दिया जाता है। 2 क्रामिक छूट, एगो 8% का दिया जाता तो लिया जाता कितना 92%, एगो 5% का दिया जाता तो लिया जाता कितना 95%। परसेंट के लेगा 100। अब यहाँ देखें काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 19 पच्चे 55, 19 पच्चे 55। अब देखिए एक गुना कीजिए सबको, 19 दूनी 38 गुने 92, 8 दूनी 16 है कहीं पे। एक ही ऑप्शन है आपको 3496 रुपये, 3496 रुपये। इन्हें की पूरा कैलकुलेशन नहीं करते रहेंगे, हम लोग ऑप्शन पे ध्यान देंगे ताकि मिल जाए तुरंत, हम लोग इसको क्या कर देंगे लगा देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन, बेहतर क्वेश्चन है भी। 16 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे। 16 नंबर क्वेश्चन क्या रहता है दोस्तों कि 2000 मीटर की परिधि वाले, 2000 मीटर की परिधि वाले एक वृत्ताकार स्टेडियम के 8000 मीटर की एक दौड़ में सबसे तेज धावक रोहन, सबसे धीमा धावक सोहन को एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं और दौड़ शुरू होने के 10वें मिनट में के अंत में प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ पहली बार पहुंचते हैं। यदि रोहन सोहन की दुगनी चाल से दौड़ता, रोहन जो दौड़ रहा है ना सोहन से दुगनी चाल से दौड़ रहा है, तो रोहन की दौड़ समाप्त होने में कितना समय लगेगा, तो रोहन की दौड़ समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहला नंबर क्या, स्टेडियम की परिधि देखिए, स्टेडियम की परिधि, परिधि कितना है दोस्तों 2000 मीटर, यानी कि एक चक्कर लगाने में जो अच्छा लग रहा है वो कितना लग रहा है जाकर के आपको 2000, और उसको दौड़ना कितना है, दौड़ना कितना है तो 8000 मीटर, टोटल दौड़ना कितना है उसको 8000 मीटर। तो सबसे धीमा गति वाला जो सोहन है उसका क्या होगा चाल, सोहन का चाल निकाले हम यहाँ पे, तो 8000 मीटर, सॉरी है ना, तो धीमा गति वाला सोहन का जो तौर 10वें भाग है ना, तो जाकर 2000 मीटर परिधि बटा कै मिनट में 10 मिनट में, यानी कि 200 मीटर प्रति मिनट का करता है वो जाकर सोहन दौड़ता है, 200 मीटर प्रति मिनट सोहन दौड़ता है। और रोहन जो है उस सोहन से दुगना है, सोहन से दुगना गति से, तो रोहन जो चल रहा है, रोहन जो दौड़ेगा वो जाकर 200 गुने 2 यानी 400 मीटर प्रति मिनट है ना, 400 मीटर प्रति मिनट की चाल से क्या करेगा रोहन दौड़ेगा, 400 मीटर प्रति मिनट की चाल से रोहन दौड़ेगा। तो रोहन के द्वारा कितना समय लगेगा, तो रोहन के द्वारा जो समय लगेगा, रोहन के द्वारा तो टोटल 8000 है और 400 मीटर प्रति मिनट है, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा, 20 चौके 80, यानी कि 20 मिनट में अपना दौड़ क्या कर लेगा समाप्त कर लेगा, अपना दौड़ को 20 मिनट का कर लेगा दोस्तों है ना, समाप्त कर लेगा। फिर देखेंगे हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन कि एक नया घन बनाने के लिए 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घन को पिघलाया जाता है, और इसे एक नया विकर्ण की है ना, तो नए घन के विकर्ण की लंबाई क्या होगा, तो नए घन के विकर्ण की लंबाई पूछा जा रहा है दोस्तों कि नए घन के विकर्ण की लंबाई क्या होगा। तो आगे यहाँ पर देखिए घन, अरे नया घन जो है वो नया घन बनाएंगे, किसको पिघलाएंगे तो 3 घन को पिघलाएंगे। तो घन का जो आज जाकर का आपको आयतन होता है भुजा की 3 के 5 के क्यूब 4 के क्यूब, उसके बाद 3 के क्यूब। ठीक है दोस्तों, तो नया घन क्या निकालेंगे, नया घन का भुजा निकालेंगे, नया घन का भुजा निकालेंगे, तभी जाकर भुजा क्यों होगा ना दोस्तों, तो 5 के क्यों करेंगे 125 प्लस 4 के क्यों करेंगे 64 और 3 के क्यों करेंगे 27। अब यहाँ पर देखेंगे टोटल अगर ऐड करते हैं दोस्तों तो आ जाएगा भुजा क्यू बराबर 216। अब यहाँ पर भुजा बराबर निकालेंगे तो अंदर रूट के और फिर 216, यानी कि जो भुजा आ जाएगा जाकर के आपको कितना आ जाएगा 6, भुजा कितना आ जाएगा 6। अब घन का विकर्ण बोला है, घन का क्या बोला है विकर्ण बोला है, तो √3 गुने भुजा होता है, विकर्ण बराबर होता है √3 गुने भुजा, √3 गुने क्या हो जाएगा भुजा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे √3 गुने
भुजा तो √3 और भुजा कितना 6 तो 6√3 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन। क्या नंबर क्वेश्चन है? 18 नंबर क्वेश्चन। बेहतर क्वेश्चन है भी। ए और बी की आयु का अनुपात 5:8 है। 8 वर्ष के बाद, 8 वर्ष बाद बोले तो आप प्लस कर देंगे। 8 वर्ष के बाद इसकी आयु का अनुपात 3:1 कहा जाता है। क्या अंतर सेम टू सेम आ रहा है? देखिए यहाँ पर अंतर 2 का आ रहा है, यहाँ पर अंतर का आ रहा है ना, 4 का आ रहा है। तो अंतर जब सेम टू सेम ना आवे तो नीचे वाला गैपिंग के साथ ऊपर गुना और ऊपर वाला गैपिंग के साथ नीचे गुना। यानी कि यहाँ कितना गैपिंग है तो 3 का यहाँ गुना कर देंगे, है ना गैपिंग। और यहाँ कितना गैपिंग है 1 का, तो 1 से यहाँ गुना कर देंगे। तो 5 एकम 5, 8 एकम 8, 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12। अंतर कितना का हो गया दोस्तों? अंतर कितना का हो गया? 4 के, है ना। तो बोल रहा है कि वर्तमान आयु का योग, यानी कि ए प्लस बी के आयु का क्या निकालना है दोस्तों? योग निकालना है। टोटल यहाँ पर कितना है? देखिए यहाँ पर प्लस रहे या माइनस रहे 8 बाटा कितना अंतर। यहाँ पर वर्तमान वाला तो ये वर्तमान है, तो 8 और 5 13, यहाँ करेंगे 4 दूनी 8 और 13 दूनी दोस्तों 26 वर्ष। ये दोनों का आयु का जो योग आ गया वो कितना वर्ष आ गया दोस्तों? 26 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर का हो गया डी हो गया। चलो नेक्स्ट देखता हूँ। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कि प्रथम 16 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? तो जब भी बोलेगा प्राकृत संख्याओं का औसत, प्राकृत संख्या का औसत बोलेगा तो बस कुछ नहीं कीजिए, n + 1/2, n + 1/2, n की जगह 16 + 1/2, ये 16 × 17/2, 8.5। राइट आंसर आपको 8.5 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से देखिए, बेहतर क्वेश्चन है, चुनाव से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर कि एक चुनाव में एक प्रत्याशी ने 70% मत लाया। देखिए चुनाव में होता है एक प्रत्याशी जीतेगा और एक प्रत्याशी का होगा हारेगा। हारेगा कि नहीं हारेगा? हारेगा। तब कह रहे 70% मत लाया, तो 70% कौन लाएगा? कुल तो मत 100% होता है, कुल मत को कितना होता है 100%। अब 70 कौन लाएगा? जो जीत रहा होगा, है ना। बाकी दूसरे कितना लाया होगा? 30। फिर कह रहा है कि 500 मतों से बहुमत से क्या होता है? चुनाव चुन लिया जाता, ये चुनाव जीत जाता। कितना मत से? 500 मत से। ये यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर कितना चुनाव जीत रहा? 40% से। कितना प्रतिशत से? 40%। कह रहा है कुल मत की संख्या कितना? तो कुल मत 100% है। कुल मत कितना दोस्तों? 100। जगह निकालना होगा से गुना और जो दिया हो उसे भागा। अगर देखिए 20 दूनी 40, 20 × 5 = 100, 250 दूनी 500, 250 में 5 से गुना करेंगे तो 1250। आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। आपको वीडियो वगैरह बेहतर लगता है तो वीडियो शेयर वगैरह कीजिएगा, है ना। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ये टेस्ट है, ठीक है। तो टेस्ट है तो थोड़ा सा हम लोग स्पीड में चलेंगे। अब उतना समझाएंगे तो 20 गो क्वेश्चन का टेस्ट है, तो वो जाकर के लंबा वीडियो बन जाएगा ना। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि थोड़ा सा स्पीड चलते हैं। अगर आप लोग बोले कि ना सर और थोड़ा धीरे पढ़ाइए, तो थोड़ा सा धीरे पढ़ाएंगे, है ना। आपको 1 घंटा यानी कि 50 मिनट की जगह पर 60 से 70 मिनट का वीडियो बनेगा। आप अगर कमेंट कर बताइएगा तो और स्लो पढ़ा करके आपको अधिक करेंगे। जय हिंद।